अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सामल यार पिया। ससी जो कि अपने रिश्ते में बहुत ईमानदार थी, इसलिए उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो अपने शौहर से सामल का सच छुपाए। तभी तो वो शहरयार को अपने माजी की हकीकत बता देती है और शहरयार उसे काफ़ी धचका लगा। जब वो तुम्हारा माजी था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो पिया के रेफरेंस से तुमसे मिलने आया है? तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो ऐसे में ससी वो भी काफ़ी परेशान हो गई। शहरयार, आप मुझे कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सज़ा इतनी बड़ी ना हो कि आप मुझे छोड़ ही दें। अब शहरयार कहने लगा, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। झूठ बोला है तुमने मुझसे, धोखा दिया है तुमने मुझे। सामल जो कि पिया को उसके घर छोड़कर अभी यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन शहरयार की कॉल आ गई कि उसने पिया और सामल दोनों को अर्जेंटली अपने घर बुलाया। यहाँ पर पिया भी परेशान हो गई कि ऐसा क्या मामला हो गया कि हम दोनों को अभी के अभी उन्होंने बुला लिया। तो दोनों जल्दी से वहां पर पहुंचे तो यहाँ पर ससी की क्लास लगी थी और अब शहरयार इन दोनों की क्लास भी लगाएगा। शहरयार को लगा कि पिया सब कुछ जानती है, जबकि पिया कुछ भी नहीं जानती थी। और जब यहाँ पर सामल और ससी की हकीकत मालूम पड़ी तो शहरयार की तरह पिया भी शॉक्ड रह गई और फिर जेलस भी हुई कि सामल किसी और का दावेदार भी था, किसी और से मोहब्बत करता था। ये चीज़ जैसे शहरयार के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है, पिया के लिए भी इसको अब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिल के किसी कोने में सामल ही बसता था। तो अब यहाँ पर सामल ससी से शिकवा करने लगा, हमारी मोहब्बत बहुत पकीज़ा थी, हमारा रिश्ता बहुत पाक था, और ऐसे में बहुत अच्छे मोड़ पर हमने एक दूसरे को छोड़ा और उसके बाद दिल में कोई जज्बात नहीं रखे। तो ऐसे में इस चीज़ को उछालने की क्या ज़रूरत थी? जो चीज़ ख़त्म हो गई थी ससी जी, उसे ख़त्म ही रहने देना चाहिए था। तो ससी कहने लगी, लेकिन मेरे ज़मीर मुझे मलामत करता था, मैं अपने शौहर के साथ इस तरह से झूठ बोलकर रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती थी। मैं अपने रिश्ते में ईमानदार हूँ और मुझे ईमानदारी से ही चलना था। ऐसे में तुम्हारी सच्चाई बताना मुझे लगा कि ज़रूरी था। और अब जब शहरयार ने ससी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो जाहिर सी बात है शहरयार क्या ही करेगा। ससी को इसकी ईमानदारी की वजह से कोई सज़ा तो नहीं देगा ना। तो फिर शहरयार और ससी का रिश्ता बहुत खूबसूरती से फिर से आगे बढ़ेगा और इन दोनों में कोई नाचाकी, कोई हलिश नहीं रहेगी, बल्कि माजी की हकीकतें भी जब सामने आ गई तो रिश्ता और पुरसुकून हो जाएगा। और ससी के दिल में भी जो खलिश थी कि कहीं इनका रिश्ता कभी किसी किनारे पर आकर टूट ना जाए, कभी इसी वजह से आकर टूट ना जाए, तो ये हलिश भी ससी की दूर हो गई, क्योंकि अब शहरयार सब कुछ जानता है। ससी ने तो खुद को मुतमईन कर लिया सब कुछ सच बताकर, लेकिन दूसरी तरफ अब पिया जी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गई हैं कि क्या वो मकाम नहीं है सामल के दिल में उसका जो वो फील करती थी। अब पिया ज़रा इनसिक्योर सी हो गई, जेलस फील करने लगी है, और इसी को ही तो मोहब्बत कहते हैं। दूसरी तरफ सामल सामल टीपू को भी ये सब कुछ बता देता है तो टीपू भी परेशान हो गया। पिया जी पर क्या गुजरी होगी, पिया जी को कितना बुरा लगा होगा, और ये हकीकत नहीं आनी चाहिए थी उनके पास, उनके सामने तो ये सारी बात नहीं होनी चाहिए थी ना। तो सामल कहने लगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है, उनके सामने हो या बाद में हो, जो हकीकत है झले वो तो सामने आकर ही रहती है। अब यहाँ पर पिया और सामल एक दूसरे का सामना तो नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी केस भी करीब है और फिर असलम साहब की ज़मानत भी करवानी है, सामना तो करना पड़ेगा। वहीद को किसी ने यूएसबी सेंड कर दी जिसमें सारा डाटा मौजूद है, जिसकी वजह से असलम साहब की ज़मानत हो सकती है, और ये अरे यार नहीं तो किया है। वहीद के हाथ जब ये सबूत लगा तो वो काफ़ी परेशान हुआ, लैपटॉप पर सबूत चलाया, 14 तबक रोशन हो गए कि किस तरह से उसकी मदद की गई। ये तो कोई मौजज़ा ही हो सकता है। उसने सामल और पिया को भी बुलाकर ये सबूत दिखाया, वो भी हैरान रह गए। पिया बोल उठी, आखिर कौन है जो इस तरह से हमारी मदद करना चाहता है, कौन इतना हैर हुआ हमारा? लेकिन हैर कोई भी है, अल्लाह की तरफ से आई हुई मदद भला कौन ठुकराएगा। तो फिर यही चीज़ अदालत में इनके लिए बड़ा सहारा बनेगी। असलम की ज़मानत का सबूत है ये बहुत बड़ा, तो फिर असलम को मुजरिम से मुलजिम बनाने में यही सबूत काम आएगा। और असलम की रिहाई के अनाउंसमेंट भी कर ही दी गई, लेकिन कुछ कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अगले रोज़ अब असलम की ज़मानत हो जाएगी, जिस पर अब सब काफ़ी खुश हैं। असलम भी बहुत खुश है और ज़मानत का नाम सुनते ही
पिया ने जल्दी से सामल के हाथ पर हाथ रख दिया और फिर आंसू बहाने लगी, क्योंकि ये सब कुछ सामल की वजह से मुमकिन हो सका। उसे लगता है कि ये सब कुछ सामल ने ही किया, जबकि मेन सबूत जिसकी वजह से जमानत हो रही है वो सबूत तो अलियार ने भेजा। लेकिन फिलहाल ये हकीकत तो किसी को भी नहीं मालूम। होप सो ये हकीकत लुबना को मालूम होगी, जो बाद में इस राज पर से पर्दा हटाएगी। खैर यहाँ पर सामल खुश तो हुआ जब पिया जी ने इसके हाथ पर हाथ रखा, लेकिन फिर खुद को समझाया भी कि वो सामल की नहीं हो सकती, वो तो अलियार की है। अब अलियार जो कि बाहर जाना चाहता है तो सामल ही है जो उसे रोकता है कि कुछ अरसे के बाद चले जाना। अब सामल को लगता है मामलात क्लियर होंगे और अलियार और पिया एक हो जाएंगे। टीपू ने इसको इस हरकत पर डांटा भी। जब वो रास्ते की दीवार हट रही थी तो तुमने क्यों रोका उसे? तो सामल कहने लगा, चले रास्ते की दीवार मैं हूँ, वो नहीं। उसका यहाँ पर रहना ही बेहतर है। होप सो आगे चलकर पिया जी को उसकी खुशी मिल जाए। फिलहाल तो पिया जी का बाप घर आ गया, उसके लिए यही खुशी बहुत है। सामल असलम को लेकर घर आता है और फिर जाहिर सी बात है खुशी का माहौल बन गया। लेकिन दूसरी तरफ मूसा बहुत परेशान है, चीख उठा, चिल्ला उठा कि उस कबाड़िए की औकात के मेरे से आगे चल दिया और मेरे खिलाफ पर्चा भी कटवा दिया, जमानत भी हो गई। उसके पास कोई टगा भी नहीं, कोई पैसा भी नहीं, और वो मेरे से इतना आगे कैसे जा सकता है? मूसा तो अपनी हार को देख देख कर चीख रहा है। लेकिन ऐसे में अलियार काफी मुतमिन है, क्योंकि उसने सच का साथ दिया, असलम को बेगुनाह साबित किया। क्योंकि वो देख चुका था वीडियो में कि असलम असलम की वो गाड़ी नहीं थी, बल्कि कोई और था जो कि असलम के पास वो गाड़ी छोड़कर गया और फिर उस पर इल्ज़ाम लगा और वो गिरफ्तार हो गया। और ऐसे में अभी तक अलियार इस हकीकत तक नहीं पहुंचा कि वो गाड़ी मूसा ने ही असलम के गैराज तक पहुंचाई थी। और सोचिए जब जब अलियार को ये हकीकत मालूम पड़ेगी कि इस सब के पीछे इसके बाप का ही हाथ है, और सिर्फ इस केस में ही नहीं बल्कि और भी बहुत से मासूम लोगों की जानें कुचली गई, वो घरों से बेघर हो गए, वो कहत साली का शिकार हो गए सिर्फ और सिर्फ उसके बाप की वजह से। तो क्या अलियार कभी अपने बाप को माफ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बल्कि वो अपने बाप से अलग हो जाएगा और फिर मूसा का अंजाम हमें देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है बुराई का अंजाम बहुत बुरा होगा। फ्रेंड्स, क्या अंजाम देखना चाहते हैं आप इस बुराई का? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।